નવસારી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નેસદ દેસાઈએ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું હતું। સીઆર પાટીલની બાઇક રેલી બાબતે કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચને ફરિયાદ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે અમે ચૂંટણી તંત્રની બે ફરિયાદ કરી છે। લિંબાયત વિસ્તારમાં અમારી પદયાત્રા હતી તેને પોલીસ દ્વારા રોકવામાં આવી। અમારી યાત્રાના આયોજકોને પકડવામાં આવ્યા હતા। નવસારી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નેસદ દેસાઈએ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું હતું। સીઆર પાટીલની બાઇક રેલી બાબતે કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચને ફરિયાદ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે અમે ચૂંટણી તંત્રને બે ફરિયાદ કરી છે। લિંબાયત વિસ્તારમાં અમારી પદયાત્રા હતી તેને પોલીસ દ્વારા રોકવામાં આવી। અમારા યાત્રાના આયોજકોને પકડવામાં આવ્યા હતા। અમારી પદયાત્રામાં 500 બહેનો હતી છતાં એક પણ પોલીસની ગાડી અમારા સાથે આવી ન હતી। પોલીસ અમને હેરાન કરતી રહેતી હતી। કાલે મારા ફાર્મ બહાર રેલી નીકળી ત્યારે 50 કાર આ રેલીમાં હતી। 1.5 કલાક સુધી આ કાર પોલીસની રેલી સાથે રહી હતી। અમે ગોળાદરાની અને ગઈકાલની રેલી બાબતે ચૂંટણી તંત્રને ફરિયાદ કરી છે। અમારી પાસે કાર્યકર્તાની કમી છે। મોટાભાઈ પાટીલ પાસે 4000 કાર્યકર્તા છે અને અમારી પાસે 1000 કાર્યકર્તા છે। सम्माननीय मीडिया के साथियों, चुनाव का प्रचार तो खत्म हो चुका। हमने इस बार केवल पद यात्रा पर ही ध्यान दिया और कोई बड़ी सभाएं या बड़ी रैलियां पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमारा जो आशय था वो पद यात्रा का सत्याग्रह जीएसटी जैसे भारी टैक्स कर बोझ के खिलाफ था। पद यात्रा का सत्याग्रह मतदाताओं की आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता, एकता प्रस्थापित करने के लिए था। पद यात्रा का सत्याग्रह मीडिया न्याय तंत्र के सेवकों की आज़ादी, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए था और उनके सम्मान और गरिमा के लिए था। पद यात्रा का सत्याग्रह युवाओं के बीच में महात्मा गांधी के विचारों प्रस्थापित करके सत्य और अहिंसा के लिए था। पद यात्रा का सत्याग्रह धन और भय का इस्तेमाल करके धन और भय का दुरुपयोग करने वाली राज सत्ता के खिलाफ। पद यात्रा का सत्याग्रह भयानक आर्थिक असमानता पैदा करने वाली सरकार के खिलाफ। पद यात्रा का सत्याग्रह सामाजिक, धार्मिक, राजकीय असमानता पैदा करने वाली सरकार के खिलाफ था। और पद यात्रा का सत्याग्रह महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उस अंजलि देने के लिए था। हमने 2 शिकायत करी है चुनाव आयोग को। एक, माननीय पाटिल जी, संगीता जी के एरिया में हमारी पद यात्रा थी। पुलिस ने हमारे अधिकारी प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया, पद यात्रा को रोका गया। मैंने कहा पीआई साहब को कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए और 2 दिन के बाद छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर उन्होंने छोड़ा और हमारी गाड़ी छीन ली और फिर बाद में हमारी पद यात्रा चली। 500 महिलाएं हमारी पद यात्रा में पैदल चलती थी। एक भी पुलिसकर्मी, एक भी वैन हमारे साथ नहीं थी और हमको ये परेशान किया गया। कल यहाँ सुबह 10 से 11 मेरे ईश्वर फार्म के मेन रोड पे 1000 लोगों की बाइक रैली और कार रैली के साथ माननीय पाटिल जी के समर्थन में ईश्वर फार्म के सामने इस रोड पे सुबह 10 से 11। सम्माननीय मीडिया के साथियों, चुनाव का प्रचार तो खत्म हो चुका। हमने इस बार केवल पद यात्रा पर ही ध्यान दिया और कोई बड़ी सभाएं या बड़ी रैलियां पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमारा जो आशय था वो पद यात्रा का सत्याग्रह जीएसटी जैसे भारी टैक्स कर बोझ के खिलाफ था। पद यात्रा का सत्याग्रह मतदाताओं की आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता, एकता प्रस्थापित करने के लिए था। पद यात्रा का सत्याग्रह मीडिया न्याय तंत्र के सेवकों की आज़ादी, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए था और उनके सम्मान और गरिमा के लिए था। पद यात्रा का सत्याग्रह युवाओं के बीच में महात्मा गांधी के विचारों प्रस्थापित करके सत्य और अहिंसा के लिए था।
पद यात्रा का सत्याग्रह धन और भय का इस्तेमाल करके धन और भय का दुरुपयोग करने वाली राज सत्ता के खिलाफ पद यात्रा का सत्याग्रह भयानक आर्थिक असमानता पैदा करने वाली सरकार के खिलाफ पद यात्रा का सत्याग्रह सामाजिक धार्मिक राजकीय असमानता पैदा करने वाली सरकार के खिलाफ था और पद यात्रा का सत्याग्रह महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उस अंजलि देने के लिए था। हमने 2 शिकायत करी है चुनाव आयोग को। एक, माननीय पाटिल जी संगीता जी के एरिया में हमारी पद यात्रा थी, पुलिस ने हमारे अधिकारी प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया, पद यात्रा को रोका गया। मैंने कहा पीआई साहब को कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए और 2 दिन के बाद छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर उन्होंने छोड़ा और हमारी गाड़ी छीन ली और फिर बाद में हमारी पद यात्रा चली। 500 महिलाएं हमारी पद यात्रा में पैदल चलती थी, एक भी पुलिसकर्मी एक भी वैन हमारे साथ नहीं थी और हमको ये परेशान किया गया। कल यहाँ सुबह 10 से 11 मेरे ईश्वर फार्म के मेन रोड पे 1000 लोगों की बाइक रैली और कार रैली के साथ माननीय पाटिल जी के समर्थन में ईश्वर फार्म के सामने इस रोड पे सुबह 10 से 11 में 50 पुलिस वान ने कार, ये हमने इसके फोटोग्राफ दिए हैं। तो जो पुलिस की कार 50 इसमें थी और 1 घंटा पौना घंटा आधा घंटा यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसे चली। तो हमने चुनाव आयुक्त को शिकायत करी है। लिंबायत की वर्षों रात की हमने शिकायत करी है, गुड़ादरा की, और हमने ये जो हुआ है इसकी शिकायत हमने करी है फरियाद अर्जी, और चुनाव आयुक्त को हमने कहा है कि आप इस पर कार्यवाही करके चुनाव आयुक्त TN सेशन साहब को श्रद्धांजलि दीजिए। तो ये हमारी 2 शिकायत है और हम मतदान के लिए 7 तारीख मंगलवार 10 और 10:30 के बीच सामने हॉस्टल बिल्डिंग वाल्मीकि कैंपस पनास गांव कुशी फार्म में मतदान के लिए हम जा रहे हैं। ये आपको ये जानकारी के लिए हमने ये आपको सारे दोनों फरियादें हमारी दी है और ये दी है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सूरत लोकसभा में अंधभक्तों ने क्राइम ब्रांच को बीच में रख के जैसे चुनाव के 18 लाख मतदाताओं के अधिकार की जो हत्या करी है, ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता कल बूथ पे काम करेंगे उन्हें क्या क्राइम ब्रांच बख्श करेगी? क्या चुनाव उदारता से विरोध को सहकार और विरोध को सम्मान के साथ कल होगा? हम उम्मीद करते हैं होगा। अब आपको न्याय करना है कल रात को, और कल आपको न्याय करना है। कोई बात नहीं, हमारे पास कार्यकर्ता की कमी है। बड़े भाई पाटिल साहब के पास 4000 कार्यकर्ता है, हमारे पास 1000 है। लेकिन उनको क्या क्राइम ब्रांच के आशीर्वाद मिलेंगे सूरत लोकसभा की तरफ? चुनाव का कल दिन क्या चुनाव आयुक्त क्या? रिपोर्टर हितेश प्रजापति, जनादेश न्यूज, सूरत।